नमस्कार दोस्तों। PSSM ध्यान ओडिशा में आप सबका स्वागत है। जितने भी मास्टर्स हमारे साथ PMC हिंदी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको कोटि कोटि नमन और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, हम अपने विचार बदलते हैं तो हमारे जीवन की शैली बदल जाती है। सब कुछ हमारे विचार से ही चलता है, ये तो हम अच्छे से समझ गए हैं। क्या चीज़ है जो हमको चलाती है? हमारे विचार, और कुछ नहीं चलाती है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, आपको हवा आ रही है और दरवाज़ा बंद करना है, ये विचार पहले आया कि आपका हाथ पहले गया? आपके विचार पहले आए और उसके बाद आपका हाथ एक्शन करता है कि दरवाज़ा बंद करना है। अगर कोई आपको मार रहा है तो आप पहले हटते हैं कि उसके पहले एक विचार आता है कि मुझे हटना है वहाँ से? पहले विचार आता है और उस विचार तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है कि आ रहा है कुछ, आपको रिएक्ट करना है। इसी तरह से हमारा जीवन जो है, कुल मिलाकर हमारे विचारों का गठरी है। अगर आप किसी को देखना चाहे, समझना चाहे, तो वो यही है कि आपको देख के ये समझ में आ जाएगा कि आपके विचार क्या है। कुल मिलाकर ये जितना आपका जो विचारों का गठरी है, आपका जो पूरा का शरीर, ये जो छोटा सा अन्नमय कोश भी दिख रहा है ना हमें, ये और आपका पूरा पूरा जो कोश है, ये कुछ नहीं, एक विचारों का बंडल है। आपका पहनावा, आपका रहन सहन, कुछ भी आप करते हैं वो आपके विचारों को प्रदर्शित करता है। अगर आप कपड़े किस तरह के पहनते हैं, अगर आप गिरवे वस्त्र पहनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये वैदिक धर्म को अपनाते हैं। अगर आपने कुछ बुर्का पहन रखा है, कुछ कर रखा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सूफ़ी पद्धति को या मुस्लिम पद्धति को फॉलो करते हैं। कुछ भी चीज़ हमको ये समझ में आता है, सब कुछ उसके विचार को प्रदर्शित करता है। कोई भी चीज़ हमारा, अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन खा रहे हैं, अच्छे भोजन बिना प्याज लहसुन के खा रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसके विचार सात्विक है ना। कुछ भी अगर हम समझना चाहे तो ये समझ जाते हैं कि भाई विचार कैसे हैं इसके, और क्या चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। हमारी बोलने की शैली, हमारे चलने की शैली, हमारे सब कुछ हमारे विचारों को प्रदर्शित करता है कि हम कैसे विचारधारी वाले हैं, हमारी विचारधारा कैसी है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। और अगर हमको अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, चेंज करना है, परिवर्तित करना है, तो खाली अपने विचारों पर काम करना है और कुछ भी नहीं। Wherever a thought goes, our energy flows. हम क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो वही ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अगर हम अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी थी, ऐसी हुई थी, बहुत अत्याचार हुआ था मेरे ऊपर, तो वो चीज़ को सोच सोच के हम वही विचारों के साथ रह के वही विचार आगे भी आमंत्रित करते हैं। सिंपल सा बात है, सिंपल सा विचार है। तो कुछ नहीं, सिर्फ हमको अपने विचारों पर काम करना है। और यही बात, यही विजडम हमको ये जो किताब है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, उसमें बताया जा रहा है।
ये किताब ग्रेट मास्टर वेन डायर द्वारा लिखी हुई है और हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तब इसके हम 58th चैप्टर में जा रहे हैं दोस्तों। और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और हम देखेंगे कि किस तरह मैं कोशिश कर रही हूँ बट समहाउ आज शेयर नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए आया। दिखाई दे रहा है नीलम भाभी? कोई मुझे चैट में लिख के बता सकता है क्या कि स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? ओके, थैंक यू मीना भाभी। यस, उसमें वेन डायर ने शुरुआत में यही कही है कि चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स लुक एट चेंज। हम जैसे अपने जीवन को देखते हैं, जिस चीज़ों को देखते हैं और उसके विचारों के साथ हम जुड़ते हैं तो वो चीज़ें वैसे ही बनने लग जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें है लिविंग अनट्रबल्ड बाय गुड एंड बैड फॉर्च्यून। मतलब हम गुड, सुख और दुख, बुरा अच्छा, इन सब से दूर होके, इन सब से अलग हटकर समझ सके, जान सके, यही इस चैप्टर में आज कहा जा रहा है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, हम इस विषय पर गहरा चिंतन करते हैं। चलिए मैं एक बात बताती हूँ। आप लोग सब पहाड़ पे चढ़े होंगे, आप ये पहाड़ भी देख पा रहे होंगे। ये पहाड़ कैसा है? एक तरफ ऊंचा है, ऊपर पहुँचने के बाद फिर नीचा है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। इस ढंग से ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। ये बहुत ज़ोर बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर तूफान आ रहा है, आप ये स्लाइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, और फिर एक में ये देख रहे होंगे नुकसान, यानी कि बैड फॉर्च्यून, बहुत गहरा नुकसान। ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। फिर एक और स्लाइड में हम देखते हैं, ये रोमन एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर था दोस्तों। पूरे रोम एक ज़माने में करीब करीब 60% देशों पे राज्य करती थी। इतना स्ट्रॉन्ग इसका बड़ा शासन था। फिर ये गिर गया। सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ क्या हुआ था। वो निकला था पूरे की पूरे दुनिया में शासन करने, पर क्या हुआ उसके साथ? तो दोस्तों, यही कहा जा रहा है कि हमारे लाइफ में सुख और दुख, उतार या चढ़ाव, लाभ या हानि, मान या अपमान, अच्छा सेहत, बुरा सेहत, बीमारी, अच्छा सेहत, ये सब चलता आ रहा है। जीवन में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ बदल रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है। आप सब ने महाभारत की वो बात सुनी होगी कि मैं समय हूँ,
और जब वो मैं समय हूँ बोला जा रहा था तो उस समय क्या दिखाता था? एक घूमता हुआ चक्र। भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। उस चक्र से कहा तो जाता है कि वो सबका सबको उनका वेपन था भाई। लेकिन उसका गूढ़ जो रहस्य है वो ये है कि ये चक्र के समान है। सब कुछ चक्र है और वो चेंज होता रहता है। कुछ भी जीवन में कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर हम बहुत चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो उसके बाद नीचाई आएगा ही आएगा। और अगर हम नीचे पहुंच जा रहे हैं मान लीजिए, तो फिर नीचे के बाद तो ऊपर ही आता है। आपने देखा वो पहाड़ों में नीचे ऊपर ऊपर नीचे इस तरह से चला जा रहा था। हर तूफान के पहले एक शांति रहती है और हर तूफान के बाद भी इतनी इतनी तूफान के बाद भी बहुत शांति आती है। सूरत में दोस्तों गजब की महामारी आई थी। आप सबको याद होगा, प्लेग आया था। जबरदस्त प्लेग आया था, लोग ऐसे मर रहे थे। सब जानते हैं वो सूरत का महामारी, वो प्लेग क्या। और उसके बाद सूरत क्या हुआ? जो हमारे गुजरात में सूरत राज्य है वो किस शिखर के, मतलब क्या शिखर पे पहुंचा? उद्यम में, हर चीज़ में कितना ज़्यादा ऊंचा पहुंचा सूरत। एक समय ऐसा लग रहा था कि सूरत कितना पीछे चला जाएगा, लेकिन किस ढंग से वो फिर आगे बढ़ा। हम देखते हैं जब खुद हमारे जब शिशु पैदा होता है तो कितना ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है, लेकिन उसका रिजल्ट सब जानते हैं। नवजात शिशु यानी एक जीवन। तो लाओ त्ज़ु हमें यही कहते हैं कि इस जीवन में कुछ भी कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं है। सब चीज़ के पीछे एक कारण है। सब चीज़ के पीछे अच्छाई बुराई, बुराई अच्छाई, हर चीज़ के पीछे एक चक्र है। हमको खाली क्या समझना है? हमको समझना है उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का वो तत्व, उस पीछे का सकारात्मक विचार जो ये पूरी सृष्टि कर रही होती है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बड़ी रियल कहानी है। एक बार एक आदमी था, शहर में व्यापारी बहुत बड़ा, और उस बड़े से व्यापारी ने बहुत अच्छा है, मतलब उसके जीवन में सफलता ही सफलता थी, अच्छे परिवार से था। उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता में हो रहा था, हमेशा से काफ़ी आराम से था। जीवन उसका बहुत सुंदर व्यतीत हो रहा था, जब वो चाहे जब करता था। सब कुछ उसके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था। घर में भी प्रसिद्धि थी, शोहरत थी, सब कुछ था। इनफैक्ट जैसा चाहिए होता है एक जीवन में हम सबको, आराम और कोई चीज़ का टेंशन नहीं, वैसा ही उसका लाइफ चल रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके भाई ने ही उसको धोखा दिया। उसके भाई ने उसको धोखा दिया और जो काम वो करना था उसमें उसने
तो दोस्तों प्रीता भाभी जॉइन कर रही है, शायद उनका नेटवर्क इशू है, बस अभी जॉइन कर रही है। सॉरी दोस्तों, आज कुछ लाइट का इश्यू हो गया। अ, तो दोस्तों, मैं बता रही थी आप सबको कि ऐसा हुआ कि वो जो जिसको बहुत अच्छे से जिसकी जिंदगी कट रही थी, वो अचानक से उसके भाई ने सब कुछ एक तरह से ले लिया उसका। उसने बहुत जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके भाई ने उसे धोखा दिया और सब कुछ उससे ले लिया। तो उसे बहुत दुख हुआ। जहाँ उसकी लाइफ बहुत अच्छी से गुजर रही थी, उसको जीवन में बहुत कष्ट आने लगे, बहुत कष्ट हुआ। हुआ हताश होने के बाद उसको कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा नहीं लगा। उसको बहुत डिप्रेशन आने लग गया। उसको लगा था कि जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था, अपने भाई से वो बहुत प्यार भी करता था सबके साथ, कि उसकी खुद की नीयत बहुत अच्छी थी। और उसे ऐसा लगता था कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। आज तक अगर कोई भी उससे 2 रुपए मांगता था, वो 4 निकाल के दिया करता था। इतना उसके मतलब इतनी अच्छी बंदगी थी उसकी, अच्छी इतनी नेक हृदय थी। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब ढूंढते 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 एक बार एक फकीर के पास गया और उसने कहा कि बाबा, ऐसा क्यों कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक की मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया। मेरे भाई को जब जरूरत पड़ी तो मैंने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा, और उसका मुझे क्या फल मिला? उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे उससे धोखा मिला। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया और उसने मेरे सारे के सारे पैसे ले लिए। तो दोस्तों, वो फकीर ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ? और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। तो उसने कहा कि बाबा, आप हंस क्यों रहे हैं? तो उस फकीर ने कहा, ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, सब कुछ अच्छा। तो वो ये बात को समझ नहीं सका। उसने कहा कि बाबा, आप फिर से बताइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? ना कुछ अच्छा, ना
दोस्तों आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट का बहुत ज़्यादा ही। मैं उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बीच-बीच में रह जा रहा है। चलिए इस सब को भी ऐसा ही समझिए कि यूनिवर्स का कुछ प्लान है। तो मैं स्टोरी फिनिश कर देती हूँ दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि उम, कि कुछ जन्म पहले आप चोर थे और चोरी किया करते थे मंदिरों में जाकर मूर्तियों की। तो चोरी के बाद लोगों को कैसा दुःख होता है, उनको कितना लॉस फील होता है, वो आपको फील करना था। इसीलिए इस जन्म में आपको आपके खुद के भाई ने आपसे फ्रॉड किया, आपसे धोखा किया और आपको ऐसा लगा कि उसने चोरी की। तो वो फीलिंग आपको लेके आपकी आत्मा को महसूस करना था। तो इस वजह से आपको ऐसा हुआ है आपके साथ। तो जब उस आदमी को इसका पता चला, तब उसने कहा कि सच में ना कुछ बुरा, ना कुछ अच्छा, जो भी कुछ हो रहा है, ये समय का चक्र है। उसके पीछे की हमको अच्छाई को उसके पीछे की अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, अगर कोई बहुत ऊँचे में है आज, समझ लीजिए उसकी लाइफ में खाली अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि वो पास है कुछ, अब अब गिरने का समय है। पर कोई बात नहीं, वो जो गिरावट आएगी तो हमको कुछ सिखाने के लिए ही आएगी। और आपने देखा है ना कि एक लाइफ में कोई बहुत स्ट्रगल करता है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसकी उन्नति होती चलती है, होती चलती है, होती चलती है और बहुत बड़े शिखर में वो पहुँच जाता है। तो कुछ सिखाने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि वाह! देखो उसका तो हर कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा आ रहा है, उसके बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, वो खुद भी इतना अच्छा कर रहा है, तो उससे हमको कभी भी कुछ बुरा मतलब उससे कुछ ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ये जो हो रहा है अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके बाद भी कुछ होगा। जैसे दुबई के जो शेख है उससे पूछा गया ना कि आपके पूर्वज है ना ऊँट पे चला करते थे और अब आप देखिए मर्सिडीज़ में इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, तो कितना तरक्की किया। तो उसने ये बोला कि आज तो मैं मर्सिडीज़ में चल रहा हूँ, कल मेरे बच्चे उससे और बड़ी गाड़ी में चलेंगे, फिर उसके बच्चे जेट पे जाएँगे, फिर उसके बच्चे और ऊँचाई पे जाएँगे, फिर उसके बाद उसके बच्चे वापस ऊँट पे ही आ जाएँगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उतार-चढ़ाव, चढ़ाव-उतार, सुख-दुःख, लाभ-हानि, अंधेरा के बाद रात, अंधेरा के बाद उजाला, उजाला के बाद फिर से वही अंधेरी रात, ये सब हमारे जीवन में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। लेकिन उस मिडल में जो उन सब के बीच में जो है ना बात, उसको हमको पकड़ के रखना है। वो आत्म तत्व को पकड़ के रखना है। आपने देखा है ना कि एक चरखा गोल-गोल घूमता रहता है, लेकिन उसका जो एक्सेस होता है, उसका जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, जिसके चारों ओर वो घूमता है, वो पक्का एक ही रहता है। वो उसकी मजबूत पक्की रहती है और उसी को ठीक हमको ज़मीन पे गाड़ के रखना पड़ता है और उससे चारों तरफ वो चक्का चलता है और उससे फिर नए-नए चीज़ें उभर-उभर के आती है। आपने देखा है ना एक कुम्हार का चक्का घूमता रहता है, लेकिन वो बीच में पक्का रहता है और उसी से कुछ हमेशा नया-नया बनता रहता है। तो उसी बीच को हमको पकड़ के रखना है, वही होल को हमको पकड़ के रखना है कि वो तत्व कभी भी हमारे जीवन को वो जाए नहीं, उसी के साथ हम जुड़े रहे। बाकी सब तो आता जाता रहेगा।
लेकिन ये जो आत्मा है, ये सब तरह के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से अनुभव करती है, लाभ के रूप में, हानि के रूप में, सुख के रूप में, दुख के रूप में, मान के रूप में, अपमान के रूप में, शारीरिक कष्ट के रूप में, शारीरिक लाभ के रूप में, खूबसूरती के रूप में, बदसूरती के रूप में, हर चीज के रूप में उसके पीछे की सुंदरता, उसके पीछे की समझ को अगर हम समझ जाए तो फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट नहीं रहेगा। तब ना तो कुछ अच्छा रहेगा, ना तो कुछ बुरा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। यही बात है दोस्तों। आती हूँ आज बहुत ही दिक्कत हो रहा है नेट की वजह से। चलिए हम कुछ ध्यान कर ले। कुछ प्रश्न है तो मैं शायद कल ले लूंगी, वही ठीक रहेगा, क्योंकि आज जा रहा है बार बार। तो कृपया आंखें बंद कर ले, तीनों बंद लगा ले। नीलम भाभी, आप क्या म्यूजिक कुछ शेयर कर सकते हैं? लंबी गहरी सांस ले और छोड़े।
शेयर करने गाइडेड Recording in progress. नहीं समझेंगे क्या बनेंगे आप? You must have fixed goals to achieve those goals. परमात्मा बनने का है, हाईएस्ट लेवल सोल. विराट आत्मा ही
धरती में आते ही शरीर आत्मा बनती है, और धरती में शरीर आत्मा होते हुए ध्यान को अपनाते हुए हम फिर से अपनी विराट आत्मा की पहचान को पा लेते हैं।